नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, चौथी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आ गया है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है नतीजों के बाद और इस वक्त 5-5.5% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। 205 का इसने हाई बनाया। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो स्टॉक में एक तेजी रही है, बीच में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ स्टॉक ने 205 का हाई बनाया यूनियन बैंक का और अभी 180 के आसपास है नतीजों के बाद। तो नंबर्स को देख लेते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। जो अपडेट आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिनके पोर्टफोलियो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को। देखिए, सबसे पहले बैंक ने जो अपडेट दिया उसकी बात कर लेते हैं। तो बैंक ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है। 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और पेमेंट का भी कोई अपडेट नहीं है, आगे एजीएम होगा, एजीएम के अनुसार ही ये पेमेंट होगा। काफ़ी समय लगेगा, अप्रूवल होगा, उसी के बाद डिविडेंड मिलेगा। सिर्फ अभी डिक्लेयर कर दिया है, रिकमेंड कर दिया है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। आगे की तरफ चलते हैं, नंबर्स को सीधे से देख लेते हैं। देखिए, ये नंबर्स हैं और सीधे से नंबर्स की बात करते हैं। स्टैंड ऑन बेसिस से नंबर है, फाइनेंशियल रिजल्ट है। 26,439 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। टोटल इनकम का जो अपडेट है 31,851 करोड़ का है। 30,944 30,984 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 32,752 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए, सालाना देखते हैं तो टोटल इनकम कम रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है टोटल इनकम में। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। 23,895 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,955 करोड़ का है। देखिए, इसमें जो प्रोविजन है 1,054 करोड़ का है। तो प्रोविजन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देख रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 5,315 करोड़ का इसका प्रॉफिट का अपडेट है और 5,016 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। एक साल पहले 4,984 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी मुनाफा बढ़कर आया है। तो देखिए, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो अपडेट आया है 2.82% का ग्रॉस एनपीए है, 0.48% का नेट एनपीए है, 3.06% का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.51% का नेट एनपीए इससे पहले क्वार्टर में था, 3.60% का साल भर पहले था, 0.63% का नेट एनपीए साल भर पहले था। अर्निंग पर शेयर 6.96 का अपडेट आया। तो ये चौथी तिमाही के नंबर्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, जिसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। टोटल इनकम में प्रॉफिट बढ़कर आया है, 5,300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है बैंक का। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं ना, 180 के आसपास स्टॉक प्राइस है। आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट आई है नीचे की तरफ 170, 165 और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 200 का रहेगा, अपने टॉप को क्रॉस करेगा तब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देखिए, जो निवेशक इसमें ट्रेड कर रहे हैं 170, 160, 182 में जो निवेशक अभी ले रहे हैं, तो रैली बनती है ऊपर की तरफ जाता है। तो अपने अनुसार देखें। और जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी की है 100 के आसपास या उसके नीचे 120 में, तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। अगले दिनों में बाजार में रैली बनेगी तो यूनियन बैंक का भी स्टॉक 200 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये समय लगाएगा। जैसे कि आप बाजार में देख रहे हैं कि काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह से यूनियन बैंक के स्टॉक में रह सकता है। तो लोअर लेवल पर जिन्होंने खरीदारी की है तो होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अपने अनुसार देख सकते हैं। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।